चंदा होता है? हाँ हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोयला कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझको दुबई जाने की कोई जरूरत नहीं है, दुबई যাওয়ার কোনো দরকার নাই, আমার লাগি দুবাই হাইলাকান্দি, একবারে কান খোতা আমি কইয়া আমার লাগি दुबई हैलाकंदी। हैलाकंदी में गया और 1 कोटी से ज्यादा पैसा हैलाकंदी के लोगों ने बातकंदी में दिया। हमारे निजे कोई सुन कोनो वास्ता ना, 1 कोटी से बेसी हैलाकंदी के लोगों ने हमारे बासकंदी मदरसे में दिया। मेरे भाइयों, आप लोग भी तो उसी हैलाकंदी के हो, उसी हैलाकंदी के हो। 16-17 बच्चर हो गया इस मदरसे का और बढ़िया से प्लास्टर भी नहीं हुआ। 2 जन उस्ताद हर को एक का छात्रों, और वो भी जागीर में। अच्छी बात है, जागीर में रहना कोई बुरा नहीं, लेकिन बहरहाल मदरसा में बोर्डिंग हो और छात्रों 24 घंटा यहाँ रहकर पढ़े तो उसमें ज्यादा लाभ और फायदा होता है, बेसी लाभ होता है और पढ़ाई भी बेसी होती है। मदरसे में खाना बने, मदरसे में रहे, आप लोग आए और मदरसे में आकर बैठे, देखें बच्चे क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, और उसके बाद आपको भी मजा लगेगा। वो मदरसा देखने में लगता ही नहीं कि अभी मदरसा है, थोड़ा सुंदर होना चाहिए। एक साइड में बिल्डिंग बना है, उसको एल टाइप का कर दो, थोड़ा जगह होगी, उसमें बच्चे रहेंगे, पढ़ाई होगी, क्लासरूम अलग होगा, कमरा हॉस्टल का अलग होगा, उस्ताद के रहने की 2 जन उस्ताद, क्या मतलब कम से कम 4-5 उस्ताद को रखिए। थोड़ा इसको बड़ा करो, स्टैंडर्ड बनाओ और अपने बच्चे को भी यहाँ हिफ्ज के लिए भेजो। मैंने एक हदीस पढ़ा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायन बयान करतन कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइला इन्नहु सयातीकुम अक़वामुम मिन बादी यतलुबूनल इल्म। ओ अबू हुरैरा, আমি কোন দিন দুনিয়া থাকি যাইমু গিয়া জানি না, আমার যাওয়ার পরে दुनियार कोना कोना तक मानुष तुम लोगों के पास शिक्षा लेने के लिए आएंगे, शिक्षा लेने के लिए आएंगे। इस इलाके के लोगों, आप लोगों ने मदरसा बनाया, मदरसा बनाया, कोना कोना से, पूरा स्टेट से कम पूरा हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट से, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट से, सिलचर कछाड़ से आपके मदरसे में पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे, स्टूडेंट आएंगे। এখন আপনার উপরে 3টা জিম্মেদারি। नंबर 1, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কইলা ফরাহিবু বিহিম, ছাত্র তোমার মাদ্রাসা আইলে, ছাত্র তোমার কাছে পড়ার জন্য আইলে, 1 नंबर काम करना है कि तुम लोग उसको मरहबा बोलो। मरहबा का मतलब है वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद। ओ तुम्हार बाड़ी শিলচর, তুমি আমার মাদ্রাসাতে আইছো নি, মাশাআল্লাহ, খুশ আমদেদ, মারহাবা, आओ আমার মাদ্রাসা তোমার জন্য জায়গা আছে, আমরা তোমারে রোয়ার জন্য জায়গা দিমু, খাওয়ার জন্য খানি দিমু और पढ़ने के लिए अच्छा हुजूर भी मिलेगा। अपने सीना को कुशादा लंबा चौड़ा कर दो, कोई बखीली नहीं, कंजूसी नहीं, बल्कि दिल खोल कर और उसको मरहबा कहो। नंबर 1। नंबर 2, वहय्युहुम, छात्रों जब पढ़ने के लिए आए, है गांव के समाज के लोगों, इस हदीस में ये नहीं है कि छात्रों तुमको सलाम करेगा, स्टूडेंट तुमको सलाम करेगा। उलमा यहाँ मौजूद है, साफ अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन कि छात्रों हमार मेहमान, वारिसे नबी, এলাকার মানুষ আইলে আপনারা কোশিশ করবা कि छात्रों सलाम देवार आगे আমরা ছাত্রকে सलाम দিতাম, আমরা ছাত্র তাকি दुआ लुइतम, हम सलाम देंगे, हम छात्रों से दुआ लेंगे। होता क्या है, होता ये है कि मदरसे में तो सलाम का सिस्टम तरीका सिखाया जाता है। अब छात्रों जिसको भी देखता है, छोटा बड़ा सब सलाम करता है, किंतु कोनो एक दिन यदि छात्रों को कोई टेंशन था, कोई परेशानी, कोई गलत खबर घर से आ गई, दुख वाला खबर आ गई और सामने से प्रेसिडेंट साहब गए, हाजी साहब गए, नमाजी साहब गए और छात्रों ने उसको किसी कारण से सलाम नहीं किया, बेचारा टेंशन में था, डिप्रेशन में था, अपनी दुनिया में था, पता ही नहीं चला सामने से कौन गया, तो फौरन हाजी साहब अपना आस्तीन उठाकर और मदरसे में आता है। मौलाना अब्दुल वदूद साहब नाम है, मौलाना अब्दुल वदूद साहब खानो जी, हाजी साहब कीता होइसे मदरसा बंद करो। अरे कीता होइलो हाजी साहब, कंप्लेन लेके तुम्हार छात्रों ओ रोडो आसिल, रोड पे खड़ा था और तुम्हार छात्रों हमारे सलाम दिलो ना,
আমি কি মুসলমান না? দাড়ি আছে, টুপি আছে, কুর্তা আছে, নামাজের নিশানি আছে, কত বড় মুসলমান, তবু তোমার ছাত্র আমার সালাম দিল না। মাদ্রাসার ছাত্র যদি সালাম দে না, তো মাদ্রাসা রাখার কি দরকার? মাদ্রাসা বন্ধ করো। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आपका बच्चा भी कहीं हॉस्टल में रहकर यदि पढ़ता है, किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी पढ़ता है, आपने कभी मार्क किया होगा, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, अच्छा खाना है, खूब भालो, खूब टेस्टी खाना है, जब उस टाइम में आप है, आपकी वाइफ है, खाने के लिए बैठे हैं, तो मर्द का, पुरुष का दिल तो थोड़ा सख्त होता है। वो अपने लड़का को याद करे या न करे, वो पेट भर के खा लेगा, ड्यूटी पे जाना है। लेकिन आपने अपनी वाइफ को देखा होगा, जिस दिन भी अच्छा खाना बनता है, जिस दिन भी अच्छा खाना बनता है, लड़का या लड़की अगर दूर हॉस्टल में है, तो माँ के आंख से आंसू निकलता है। अपने आंसू को छुपाने के लिए पर्दा कर लेती है, आंख को पोंछ लेती है कि हस्बैंड को पता न चले। माँ के दिल में बच्चे का दर्द होता है। उस माँ के बीमारी की खबर अगर बच्चे के पास आ गई कि हमार अम्मा बड़ी बीमार हसे, वो बच्चा कितना डिप्रेशन में, कितना टेंशन में होगा। और उसी टेंशन के कारण अगर किसी मुरब्बी को उसने सलाम नहीं किया, तो वो मुरब्बी मदरसा में कंप्लेन लेके आएगा, कहां से मदरसा तरक्की करेगा। उस टाइम में वो मुरब्बी उस बच्चे के पास आता, सर पे हाथ रखता और कहता कि बाबा तुम्हार कीता होइसे, डेली तो तुम्हें हमारे सलाम दिसो, डेली तुम्हें हमारे सलाम दो, आज के तुम्हें सलाम दिलाना, कोनो टेंशन नहीं, बाड़ी तकी कोनो खबर ऐसे नहीं, तुम्हार हुजूरे तुम्हार किच्चू कोई दिसो नहीं, आज के चलो हमार दोगे चलो, हमार दोगे चलो। दुकान में ले जाकर 10 रुपए का बिस्किट दे दिया, 5 रुपए का चॉकलेट दे दिया, एक तो छोटा सा कुरकुरे दे दिया और उस बच्चे के सर पे हाथ रखा और बेटा तुम्हें टेंशन लोइयो ना, कोनो फिक्र करियो ना, इस गांव में मैं तुम्हारे बाप की तरह, मैं तुम्हारे चचा की तरह, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ, कुछ भी जरूरत पड़ने से मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। अगर आपने उस बच्चे के सर पे हाथ रखा, 10 टका 20 टका खर्चा किया, खुदा की कसम उस बच्चे का सीना फूल जाएगा और दिल से वो आपको दुआ देगा, और दिल से जब दुआ निकलेगी सीधा अर्श पर जाएगी और आपका टेंशन दूर, आपके कारोबार में बरकत, आपकी परेशानी दूर, आपकी बीमारी खत्म होकर। मेरे नौजवानों, कभी जब मार्केट में जाते हो चावल लेने के लिए, मदरसे के लिए भी 1 किलो चावल लेकर आ गया। कभी जब पान खाते हो, ये सोच करके हमें डेली 5टा पान खाई, आज के तक हमें 4टा पान खाई और 1टा पानेर पैसा जे हुजूरे कोई सुन बकस में जाके डाल दिया, बकस में जाकर डाल दिया, या वाइफ को करके रखा कि बाड़ी प्राय 5-6 जन मानुष आसी हमरा 600-700 ग्राम प्रत्येक टाइम में तुम्हें चावल भात पकाती है, कुकर में भात पकाती है, 700 ग्राम चावल जब कुकर में देती हो, उसमें से 1 मुट्ठी चावल खोलकर अलग रख दो। 2 टाइम चावल बनाएगी, 2 मुट्ठी का मतलब है कम से कम 100 ग्राम, पूरा 1 महीने में 3 किलो चावल मुफ्त में मदरसे के लिए जमा हो जाएगा। 100 बारी अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब है 300 कुंटल हो गया। अब आप लोग 3 कुंटल हो गया, अब आप लोग हिसाब लगाओ फ्री में मदरसे को कितना पैसा मिल सकता है, बिल्डिंग, इमारत सब कुछ हो सकता है। मेरे भाइयों, इसके लिए कुछ करके आपको दिखाना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, असातिज़े किराम से कहूंगा, छोटा छोटा बच्चा है, कभी किसी के घर में भेज दिया, जाकर वो घर में छोटा बच्चा है, कोई उससे पर्दा नहीं, जाएगा घर की लेडीज से वो बोलेगा, महिला से बोलेगा, आंटी आज के हुजूरे हमारे क्वेश्चन के আমি খুব শুদ্ধ হিসাবে ওযু করতাম, আমি ওযু করা শিখছি, ভালো হইছে কিনা আপনার সামনে আমি वजू करतेছি, आप मेरे वजू को देखिए, यदि भूल हो जाए तो आंटी आप मुझको सही कर देना। अब वो बच्चा तो सीख कर गया हुआ है, जब किसी लेडीज के सामने वो खूब सुंदर हिसाब से सुन्नत के मुताबिक वजू करेगा, तो उस लेडीज के दिल में ख्याल आएगा আমার বয়স 40 বছর আর এই যে ছোট ছেলে 8 বছর 10 বছরের ছেলে কি সুন্দর হিসাবে ওযু করছে, আজ পর্যন্ত আমি ওই সুন্দর হিসাবে ওযু করছি না। वो ये क्या है,
خاموش تبلیغ، بالکل سائلنٹ تبلیغ ہوگا یہ، اور وہ لیڈیز اس بچہ سے اپنا وضو صحیح کرنا سیکھ لے گی، اس بچے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، مدرسے کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اور جو لیڈیز کبھی 10 ٹکا مدرسے میں نہیں بھیجتی تھی، جب چندہ کا سیزن آئے گا، جب واز کا سیزن آئے گا، انشاءاللہ 1000 روپے وہ مدرسے میں بھیجے۔ میرے بھائیوں، سسٹم سے مدرسہ چلائیں گے، چلے گا، ضرور چلے گا۔ آپ لوگ دل والے ہو، اللہ نے آپ لوگوں کو دل دیا ہے، مدرسے کی ضرورت کو آپ لوگ پورا کرتے ہیں، لیکن اس دل کو আর একটু শক্তিশালী করতে লাগবো। 100 টাকা যদি আমরা দিতেছি, कम से कम 200 টাকা देने की आदत डालना है, तब मदरसे की तरक्की होगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता